वर्षों तक तपश्चर्या की, भगवान विष्णु से बैर लिया, मंदराचल पर्वत पर गया, सारी देह पर दीमक लग गई। तब भगवान से वरदान मांगा, मौत के आने के सारे फाटक जो हैं और लगा लिए। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना कोई महीना में मरूं। हाँ, न चैत न वैशाख न जेठ न आषाढ़, न मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना दिन में ना रात में। जहां जहां से मृत्यु का आगमन होता है, सारे मृत्यु के फाटकों पर ताला जड़ दिए। ऐसे वरदान मांगर के हिरण्यकश्यप और मदात्मन हो गया, मदांध हो गया और भगवान विष्णु से बैर पालने लगा। समय पाकर के इसके कयाधु पत्नी से 4 बालक और हुए हैं, पर 5वां बालक प्रहलाद हुआ है। इंद्र तो कयाधु का हरण करके ले जा रहे थे। हिरण्यकश्यप गया था तपश्चर्या करने, बीच में नारद बाबा मिल गए। उन्होंने कहा, कहां ले जा रहे हो कयाधु को? इंद्र बोले, हम अपने धाम में रखेंगे महाराज, और जब इसके यहाँ बेटा होगा तो उसका वध कर देंगे। नारद जी ने कहा, तुम्हें पता है जब लौट के आएगा हिरण्यकश्यप तब गुफाओं में छिपते फिरोगे? अरे तुम्हें पता है इस कयाधु की गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। नारद जी अपने कुटिया में ले गए और कुटिया में भजन कीर्तन कथाएं सुनाते रहे, जो कि गर्भावस्था में और प्रहलाद जी सुनते रहे। हाँ, माताएं गर्भवती होती हैं तो माता गर्भवती हैं तो भैयाओं को एक उपाय करना चाहिए, अपने घर में अच्छे चित्र लगाना चाहिए। कन्हैया का चित्र, राम जी का चित्र। हाँ, क्योंकि चित्त की वृत्ति जैसी होगी माताओं की गर्भावस्था में, संतान भी वैसी पैदा होगी। विदेशों में प्रयोग किया गया इस बात का। विदेशों में एक नारी जो गर्भवती थी, उसके कमरे में काले रंग के बड़े विशालकाय देह वाले आदमियों की फोटो लगा दी गई, और वह गर्भवती नारी और काले कलूटे मनुष्यों की फोटो देखती रही, और जब बालक को जन्म दिया तो काला कलूटा और ऐसा बालक पैदा हुआ। इसलिए गर्भावस्था में भगवान का दर्शन कराना चाहिए। जिस कमरे में वो रहे, नन्हे से बालक कृष्ण जी दिखें, राम जी दिखें, भगवान का दर्शन। जैसी वृत्ति होगी वैसी संतान की वृत्ति होगी। हाँ, तो नारद जी महाराज के आश्रम में रहकर और प्रहलाद जी में भगवान का भजन आ गया, और गोविंद की चरणों में लौ लग गई। और वो कहते भी हैं कि कितने व्यवधान आए, उन व्यवधानों को पार करके जब प्राणी की लगन गौपाल से लग जाती है, गोविंद से लग जाती है, तो संसार की सारी व्यथा जो है वो समाप्त हो जाती है। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप आया है, प्रहलाद को गुरु बाबा की पाठशाला में भेजा गया। संडामर्ग की पाठशाला में गए हैं प्रहलाद जी। वहां जो पढ़ाई हो रही है, तलवार कैसे चलाई जाती है, धनुष बाण कैसे चलाया जाता है, शत्रु को छिपकर कैसे मारा जाता है, ये सारी चीजों में उनका मन नहीं लगे। उनका मन तो लगा हुआ था केवल भगवान के दर्शनों के लिए। परम भक्त थे प्रहलाद जी। प्रहलाद एक दफा संडामर्ग नहीं थे, संडामर्ग कहीं बाहर गए थे, तो पाठशाला के सारे बालकों को बुलाया प्रहलाद ने और कहा, आओ भैया एक खेल खेले। क्या खेलें? आंख में चोली खेलें। बालकों ने कहा आंख में चोली खेलें। प्रहलाद ने कहा आंख में चोली बहुत खेल चुके, अब आंख में चोली नहीं। आओ हम तुम्हें बताते हैं उस परमात्मा की अपूर्व कृपा का। हाँ, हम एक ही प्रार्थना। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए संडामर्ग की पाठशाला में, और संडामर्ग की पाठशाला में भी प्रहलाद को अच्छा न लगा। भगवान का कीर्तन कराते रहे,
संडा वर्ग ने आकर के शिकायत हिरण्यकश्यप से की। हिरण्यकश्यप आए हैं, प्रहलाद को ले गए हैं और जाकर के भवन में जाकर पूछा, बेटे तुझे ये कौन सारी बातें सिखा जाता है, कौन गोविंद और नारायण की कहानी सुनाता है? प्रहलाद बोले, पिताजी कोई नहीं सुनाता, ये तो अनेक जन्मों से हम अनुभव कर रहे हैं कि भगवान से हम बिछड़ गए हैं। भगवान से मिलने मिलाने का साधन ये मनुष्य तन ही है। क्रोधित हो गया है, गोद में बिठाए हुए था प्रहलाद को दूर फेंक दिया। सैनिकों ने कहा, महाराज पुत्र के ऊपर इतना क्रोध ना करें, अरे ऐसे बेटे को ले जाकर के मृत्यु दंड दे दो। मारने के अनेकों प्रयास किए गए हैं, पर्वत पे से नीचे पटका गया, समुद्र में डुबाया गया, मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की चेष्टा की गई, विषधर सर्पों से डसवाने की चेष्टा की गई, काल कोठरी में डाल करके और प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाएं दी गई, किंतु प्रहलाद अपने प्रण पर अटक रहा। वह नारायण हर जगह है, वह मेरा प्रभु सर्वत्र है और हर जगह उसकी कृपा बरस रही है। हाँ, एक दिवस क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यप, हाथ पकड़ के लाया और राजसभा के खम्भे से बांध दिया। का बोल अब बता, तेरा नारायण कहाँ है? अट्टहास करके बोला, बता तेरा नारायण कहाँ है? सत्यम विधातु निज विताभाषितम व्याप्तम भूतेषु दिवसो चात्मना। जड़ चेतन जिधर दृष्टि डालो, ऐसी कोई अणु जगह खाली नहीं जहां मेरा नारायण ना हो। तो क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण है? कहते हैं प्रहलाद ने खंबे में कान लगाया तो गुड़ शब्द की आवाज सुनाई पड़ी, मानो नन्हे प्रहलाद को भगवान ने चेता दिया हो कि बेटे मैं इस खंबे के भीतर भी हूँ। और जो ही तलवार लेकर के और हिरण्यकश्यप ने उस पाषाण स्तंभ पर प्रहार किया है। पाषाण स्तंभ को चीरकर भगवान नरसिंह नारायण का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। नन्हे से बालक की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो गया है, ऐसा रूप लेके आए। ना मनुष्य है ना शेर है, और दोनों भी हैं और दोनों भी नहीं है। भगवान के सामने समस्या कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते, तो भगवान सूर्यास्त काल की ओर जा रहे थे। जब सायंकाल का समय आया, गोधूली की बेला आई, नरसिंह देव ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे की देहरी पर बैठ गए और चिल्लाकर कर बोले, अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला, कैसे मारोगे? मुझे कोई मार सकता है? ब्रह्मा से वरदान मैंने लिया है। अरे क्या मांगा तुमने ब्रह्मा से? जितने वर तुमने मांगे मैंने सब पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप बोला, पहला वर मांगा दिन में मरू ना रात में। भगवान बोले, तो बताओ ये दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप बोला, दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, गोधूली की बेला है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान बोले, तुम बताओ देहरी पर हो, भीतर हो कि बाहर हो? बोले, आपने मुझे देहरी पर डाल रखा है, फिर भी आप नहीं मान सकते। ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने नुकीले नाखूनों को दिखाकर कहा, ये बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र है? ये तुम्हारे नाखून है। अरे मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं मनुष्य से बनूं ना जानवर से बनूं, तो मेरी ओर देख के हिरण्यकश्यप बताओ, हम पशु दिखाई देते हैं या मनुष्य? तो आप तो पशु भी नहीं है मनुष्य भी नहीं है, और दोनों भी हो दोनों भी नहीं हो। ऐसा रूप तो कभी किसी ने देखा नहीं। भगवान से बोला कि अभी मैं नहीं मर सकता, 12 महीने मेरी मौत नहीं होने वाली है, चैत से लेकर के। हाँ, भगवान बोले, तो तुझे पता है कौन सा महीना है? अरे 13वां महीना है, तुम्हारे लिए बनाया मैंने पुरुषोत्तम मास। और तुरंत नुकीले नाखूनों से और हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया भगवान ने।
एक क्षण में ऐसा बलशाली हिरण्यकश्यप मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतना क्रोध पड़ा नरसिंह नारायण को। अतरियां निकाल के गले में पहनने, रक्त रंजित घुटनों पर मृत शरीर लिए है, प्रहलाद खड़े हैं, भगवान शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, लक्ष्मी जी आ गई। अगर भगवान चिघाड़ रहे हैं, लाल लाल जिभ्या लपलपा रहे हैं, अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं होगा तो सारे भूमंडल पर और प्रलय आ जाएगा, सातों समुद्रों में भूचाल आ जाएगा और सारी सृष्टि जो है प्रलय काल में समा जाएगी। भगवान शंकर जी माता लक्ष्मी जी के सामने आ गए, कहा मैया तुम्हारे तो पति हैं, हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु क्रोध शांत करो। हिरण्यकश्यप तो मर गया। लक्ष्मी जी 2 कदम आगे आई हैं, नरसिंह नारायण के स्वरूप को देखा, इतनी भयभीत हो गई लक्ष्मी जी, अपने स्वामी से बात भी नहीं कर सकी, तुरंत पीछे हो गई। ब्रह्मा जी मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं प्रभु के सामने जा सकूं। तो ब्रह्मा जी ने और प्रहलाद से कहा बेटे तुम्हारे ऊपर इतने अधर्म किए गए, इतनी यातना दी गई, भगवान को एक एक यातना याद आ रही है, भगवान क्रोधित हो रहे हैं, बेटे तू जाओ भगवान के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद के लिए, भगवान के भक्त के लिए भगवान भयंकर लगे, भले किसी को भयंकर लगे पर भक्त को भगवान भयंकर नहीं लग सकते। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे सामने आए, नरसिंह नारायण के सामने खड़े हो गए, कहा प्रभु क्रोध का परित्यागन कीजिए, आपने मेरे पिता को मारा नहीं, मेरे पिता को तार दिया। जितने भी असुर मारे आपने अस्त्र शस्त्र से मारे, सुदर्शन चक्र से मारे, गदा से मारे, किंतु आपने मेरे पिता को बड़े प्यार से मारा है, बड़े प्रेम से मारा है, जंघाओं पर लिटाकर मारा है। आपने मेरे पिता के ऊपर बड़ी भारी कृपा कर दी, मेरे पिता ने फल पाया। ऐसे दुष्कर्म करने के उपरांत तुरंत मृत देह जो हिरण्यकश्यप की थी ली और भगवान नरसिंह नारायण ने एक ओर फेंक दी और दोनों भुजाएं फैलाई। प्रहलाद धीरे धीरे आए, नरसिंह नारायण ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और भगवान प्रेम प्रदर्शित करने लगे। कैसे करें, मनुष्य भी है तो एक हाथ सिर पर, पशु का स्वरूप भी लिए हूं तो लाल लाल जिभ्या से प्रहलाद की देह को चाटने लगे नरसिंह नारायण। दोनों हाथ जोड़े हैं प्रहलाद, प्रभु आपने मेरे पिता के ऊपर इतनी बड़ी भारी कृपा की, आज तक जितने दैत्यों को मारा आपने अस्त्र शस्त्र से मारा होगा, किंतु आज आपने मेरे पिता को प्यार से मारा है, प्रेम से मारा है, मेरे पिता को वह सदगति दी। भैया भगवान नरसिंह नारायण ने फिर कहा है कि प्रहलाद अब हम तुम्हारे वंशज में और किसी का भी और वध नहीं करेंगे और जाओ तुम्हारी 21 पीढ़ी सब वैकुंठ में वास करेंगे। 21 पीढ़ियों को आदेशित कर दिया भगवान ने, 21 पीढ़ी जो है और मेरे धाम में वास करेंगे। भगवान जो है बहुत सरल है, भगवान को मनाने में कोई विलंब नहीं लगता। प्यारे आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, भक्त हृदय हैं आप सब, बिल्कुल निश्चिंत बैठे। भगवान की कथा ऐसे ही सुननी चाहिए, सच्चे हृदय से, भाव से। भगवान के भजन में कभी और देरी ना करें।